आज के हमारी पड़ताल का विषय है इस भाग-दौड़ भरी मतलब शोर शराबे वाली जिंदगी में शांति और स्पष्टता कैसे पाई जाए। इसके लिए हमारे पास जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क का एक सारांश है जो असल में एक साधु की तरह सोचने का एक ब्लूप्रिंट देता है। बिल्कुल। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को एक गहरा उद्देश्य दे सकते हैं। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये स्रोत हमें 10 ऐसे सिद्धांत देता है जो सदियों पुराने ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग के लिए एकदम रिलेवेंट है। हाँ बिल्कुल। ये महज विचार नहीं बल्कि एक तरह से एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है। तो आज हमारा मिशन इन सिद्धांतों को सिर्फ समझना नहीं बल्कि ये देखना है कि इन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे काम में, रिश्तों में कैसे उतारा जा सकता है। पहचान खोजने की उलझन से लेकर मन की शांति तक। हाँ, है ना? वही तो। हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के लिए डिकोड करेंगे। तो शुरुआत सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल से होती है। हमारी पहचान क्या है? किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। तुम वो नहीं हो जो दुनिया तुम्हें बना रही है। ये कितना सच है। हम अक्सर उन लोगों को खुश करने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं जिन्हें हम ठीक से पसंद भी नहीं करते। हम समाज, परिवार, दोस्तों के बनाए खांचों में फिट होने की कोशिश करते करते अपनी असलियत ही भूल जाते हैं। किताब इससे एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा बताती है और ये उपमा एकदम सटीक है। हाँ? सोचिए, आप पूरी ताकत से भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडमिल आपकी मंजिल की ओर नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों की दिशा में लगा हुआ है। इसलिए मॉन्क माइंडसेट का पहला कदम है इस ट्रेडमिल से उतरना। रुक कर खुद से कुछ असहज सवाल पूछना। बिल्कुल। जैसे कि मैं कौन हूं? अगर कोई मुझे नहीं देख रहा होता तब मैं क्या करना पसंद करता? कौन सी चीजें मुझे ऊर्जा देती हैं और कौन सी चीजें मेरी ऊर्जा मतलब छीन लेती हैं? इन सवालों के जवाब खोजना ही असली यात्रा की शुरुआत है। और पहचान का ये सवाल सीधे सीधे उद्देश्य यानी पर्पस से जुड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ, वही एक जगह कहा गया है, काम पैसा देता है लेकिन पर्पस शांति देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन अगर उस काम में कोई गहरा क्यों ना हो तो वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। सही बात है। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक जब हम जन्म लेते हैं और दूसरा जब हमें पता चलता है कि क्यों। वाओ। बिल्कुल। और उद्देश्य खोजने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा। उद्देश्य इज इक्वल्स टू प्रतिभा, जुनून प्लस सेवा। प्रतिभा, जुनून और सेवा। हाँ, यानी कोई ऐसा काम जिसमें आपकी नैसर्गिक कुशलता हो, मतलब टैलेंट, आपको उसे करने में दिली मजा आता हो, पैशन, और उससे दुनिया की किसी जरूरत का समाधान होता हो, सर्विस। एग्जैक्टली। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब उद्देश्य बनता है। ये फॉर्मूला सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल चुनौती शायद इन तीनों को एक साथ लाने में है। मतलब कई लोगों में प्रतिभा होती है पर उस काम के लिए जुनून नहीं होता, या जुनून होता है पर उससे सेवा का रास्ता नहीं मिलता। ये संतुलन बनाना, ये तो लॉटरी लगने जैसा नहीं है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। और किताब इसे एक चेकलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कंपास की तरह देखने को कहती है। कंपास की तरह मतलब ये एक दिशा है, मंजिल नहीं। हो सकता है शुरुआत में आपकी प्रतिभा और जुनून एक साथ हो, लेकिन सेवा का पहलू बाद में जुड़ें। या हो सकता है आप सेवा के काम से शुरू करें और धीरे धीरे उसमें अपना जुनून और प्रतिभा खोज लें। जरूरी यह है कि हम इन तीनों दिशाओं में सचेत होकर काम करें। जब कोई अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वो थकता नहीं बल्कि और ऊर्जावान महसूस करता है। वो एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह नहीं बल्कि एक मशाल की तरह होता है जो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो अगर किसी ने अपनी पहचान और देश की दिशा को थोड़ा बहुत समझ भी लिया तो क्या सब ठीक हो जाता है? क्योंकि मन में तो अभी भी बहुत शोर होता है, बहुत कचरा भरा होता है। एक गंदे बर्तन में आप अमृत भी तो नहीं रख सकती। यही अगला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, मन की सफाई। एक साफ दिशा के लिए एक साफ दिमाग भी तो चाहिए। साधु लोग नियमित रूप से अपने मन का डिटॉक्स करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर का करते हैं। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि आप वही बन जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। और ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है। अच्छा। ये उस कंटेंट के बारे में भी है जो हम देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं और जो खबरें हम पढ़ते हैं।
इसमें बहुत सीधी लेकिन शायद थोड़ी कठोर सलाह दी गई है। अगर आप नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकते तो नकारात्मक लोगों को ही अपने जीवन से दूर कर दे। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, अगर वो नकारात्मक व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य या कोई करीबी दोस्त हो, तब क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ दूर करने का मतलब हमेशा रिश्ते तोड़ना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है सीमाएं तय करना। आप उनसे प्यार करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। इसका मतलब हो सकता है उनसे कम समय बिताना या कुछ खास विषयों पर बात न करना। किताब के अनुसार नकारात्मकता 3 जहरीली चीजों से मिलकर बनती है: तुलना, शिकायतें और आलोचना। कंपैरिजन, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। बिल्कुल। जरा एक पल के लिए सोचें, हमारे दिन का कितना समय और ऊर्जा इन्हीं 3 चीजों में जाती है। सही बात है। दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना, हर चीज की शिकायत करना और दूसरों की पीठ पीछे आलोचना करना, इन तीनों को सचेत रूप से हटाने से ही मन आधा हल्का महसूस होने लगता है। और नकारात्मकता का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारा अपना अहंकार यानी ईगो भी है। यह हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमेशा सही होना चाहती है। हाँ, जो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहती है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, लर्न टू बी नथिंग एंड यू कैन बी एनीथिंग। यानी कुछ भी न बनना सीखे और आप कुछ भी बन सकते हैं। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। कुछ भी न बनने का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी पहचान को किसी एक लेबल, किसी एक पद या किसी एक उपलब्धि से चिपकाकर न रखना। अहंकार हमें एक छोटे से बक्से में बंद कर देता है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मैं हमेशा सही होता हूं। और जब हम इन लेबल्स को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं तो हम सीखने और बदलने के रास्ते बंद कर देते हैं। बिल्कुल। कुछ भी ना बनने का मतलब है एक छात्र बने रहना, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, ये मानना कि मुझसे गलती हो सकती है। जब आप कुछ नहीं होते तो आप कुछ भी बनने के लिए आजाद होते हैं। और शायद अहंकार का सबसे अच्छा तोड़ है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। हाँ, आप जिस चीज की सराहना करते हैं वो चीज बढ़ती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थैंक यू कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। आभार मन की ऊर्जा को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ने का सबसे तेज तरीका है। ये शिकायत करने की आदत को शुक्रिया कहने की आदत में बदल देता है। आपको क्या लगता है आज की दुनिया में आभार जताना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? शायद इसलिए क्योंकि हम लगातार उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय उनके जो हैं। सोशल मीडिया इसे 1000 गुना बढ़ा देता है ना। हाँ। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी की कमियों को गिनते हैं। आभार हमें वापस प्रेजेंट में लाता है और हमें ये देखने में मदद करता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। एकदम सही। आभार अहंकार के शोर को कम करके खुशी की आवाज को बढ़ाता है। तो मन साफ हो गया, लेकिन खाली और साफ मन तो आसानी से फिर गंदा हो सकता है। उसे मजबूत कैसे बनाया जाए ताकि भारी दुनिया का कचरा उसे फिर से ना भर दे? यहाँ अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भूमिका आती है। हम अक्सर अनुशासन को एक जेल की तरह देखते हैं, नियमों का बंधन। हाँ। लेकिन शिटी का तर्क है कि साधु इसे आजादी मानते हैं। एक मिनट, अनुशासन और आजादी, ये तो बिल्कुल उल्टी बातें लगती हैं। नियम मानकर आजाद होना, ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? लगता है, पर सोचिए, जब हम अनुशासित नहीं होते तो हम किसके गुलाम होते हैं? हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, अपने मूड के गुलाम होते हैं, अपने फोन के नोटिफिकेशंस के गुलाम होते हैं। मन कहता है अभी 10 मिनट और स्क्रॉल कर लो, और हम कर लेते हैं। ये तो होता है। मन कहता है आज एक्सरसाइज छोड़ दो, और हम छोड़ देते हैं। वही तो, हम अपने आवेगों के कैदी होते हैं। अनुशासन हमें इन्हीं बाहरी और भीतरी ताकतों की गुलामी से आज़ादी देता है ताकि हम वो कर सकें जो हम सच में करना चाहते हैं, ना कि वो जो हमारा मन उस पल में चाहता है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो अनुशासन हमें अपने ही मन की मनमानी से बचाता है। ठीक कहा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। किताब एक सरल दैनिक नियम सुझाती है जिसे कोई भी अपना सकता है। 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट पढ़ना, कुछ भी जो प्रेरित करे। हाँ, और 10 मिनट मौन। ये छोटी सी दिनचर्या मन के लिए एक रोजाना जिम की तरह है, जो उसे हर दिन रीसेट करती है और धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती है। और अनुशासन सीधे तौर पर ध्यान यानी फोकस को साधने में मदद करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई शायद फोकस की ही है। हर तरफ से हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। सही बात है। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है,
योर अटेंशन इज योर सुपर पावर। जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा जाती है और वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती है। साधु कहते हैं मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। और ये फोकस से ही संभव है। और फोकस बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस तरीके भी बताए गए हैं। पहला, एक समय में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग छोड़ देना। हाँ, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। असल में हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूद रहा होता है, जिससे हमारी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। दूसरा, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यानी फोन को कुछ समय के लिए कमरे से बाहर रखना, खासकर जब आप कोई गहरा काम कर रही हो। बिल्कुल। और तीसरा, जब भी मन भटके उसे वापस अपनी सांसों पर ले आना। यह एक मानसिक पुशअप की तरह है। हर बार जब आप अपने भटकते मन को वापस लाते हैं, आपकी फोकस की मांसपेशी और मजबूत होती है। संदेश साफ है, शोर बाहर है, स्पष्टता अंदर है। और उस अंदर की स्पष्टता तक पहुंचने का रास्ता फोकस से होकर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा मन अनुशासित और केंद्रित है, हम अंदर से मजबूत हैं, पर बाहर की दुनिया तो वैसी है, अनिश्चित, चुनौतियों से भरी और अक्सर डरावनी। डर का क्या करें? नौकरी खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, असफल होने का डर। यहाँ एक और शक्तिशाली मानसिकता का जिक्र आता है। किताब कहती है, योर फियर इज जस्ट अ स्टोरी। डर सिर्फ एक कहानी है। हाँ, डर एक भावना है, सच्चाई नहीं। ये सिर्फ एक कहानी है जो हम अपने दिमाग में भविष्य के बारे में खुद को सुनाते हैं, और ज्यादातर समय वो कहानी कभी सच नहीं होती। साधु डर से भागते नहीं और ना ही उससे लड़ते हैं। वे बस उसे देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी चीज का अध्ययन करता है। वे उसे एक बादल की तरह गुजर जाने देते हैं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। फियर इज द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस, यानी डर प्रगति की कीमत है। ये तो डर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये डर को एक दुश्मन की जगह एक सिग्नल बना देता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा, तो शायद आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं। सही कहा। किताब कहती है कि हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं छिपी होती है जहां हमारा सबसे बड़ा डर होता है। तो डर को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक मील के पत्थर की तरह देखना चाहिए, जो बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जब डर का चश्मा उतरता है तो शायद दुनिया अलग दिखती है। हम खुद में सिमटे रहने के बजाय बाहर की ओर ज्यादा खुलते हैं। यहीं पर शायद दया यानी काइंडनेस की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। जब हम अपने डर से ऊपर उठते हैं तो हम दूसरों के डर और तकलीफों को देखने में ज्यादा सक्षम हो पाते हैं। यहाँ एक खूबसूरत विचार है, काइंडनेस कॉस्ट्स नथिंग बट बाइज एवरीथिंग। दया करने में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन इससे आप सम्मान, प्यार और मन का सुकून सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ दूसरों के लिए तोहफा नहीं है, ये हमारे अपने मन के लिए दवा है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सच है ना। जब हम दयालु होते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन निकलते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। एकदम, एक छोटी सी मुस्कान, किसी के लिए दरवाजा पकड़ लेना या किसी सहकर्मी के काम की सच्ची तारीफ कर देना, ये छोटी छोटी चीजें दुनिया को भले ही ना बदलें, पर ये हमारे दिल को जरूर बदल देती हैं। ये हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हाँ, और हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही सफर में हैं। ये हमारे अहंकार को कम करके हमें ज्यादा मानवीय बनाती है। और दया का सबसे ऊंचा और सक्रिय रूप है सेवा, यानी सर्विस। किताब इसे मॉन्क माइंडसेट का सबसे शक्तिशाली स्तंभ कहती है। When you serve others, you serve your soul. जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप अपनी आत्मा की सेवा करते हैं। यह अहंकार को काटने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं तो मैं और मेरा की भावना अपने आप छोटी हो जाती है। सेवा हमारे मन को साफ करती है। हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान अपनी छोटी मोटी समस्याओं से हटकर किसी और की मदद करने पर चला जाता है, और ये हमारे हृदय को कोमल बनाती है। किताब का तर्क है कि दुनिया के सबसे खुश और सबसे संतुष्ट लोग वही हैं जो किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी एक इंसान की जिंदगी में छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो ये थिंक लाइक अ मॉन्क के सिद्धांतों की एक गहरी पड़ताल थी। हमने अपनी असली पहचान और उद्देश्य को खोजने से शुरुआत की, फिर नकारात्मकता और अहंकार से मन की सफाई की, उसके बाद अनुशासन और ध्यान से आंतरिक शक्ति का निर्माण किया, और अंत में डर को समझकर, दया और सेवा को अपनाकर
दुनिया से गहरे स्तर पर जुड़ने की बात की। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, जो अपने मन को जीत लेता है, दुनिया अपने आप उसकी बन जाती है। ये सारे सिद्धांत एक मुकम्मल रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन एक अहम सवाल भी छोड़ जाते हैं। आज के दुनिया में जो शोर, अहंकार और लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों को ही बढ़ावा देती है, बिल्कुल जो हमें ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने और तुलना करने के लिए उकसाती है, बिल्कुल। इन सिद्धांतों को अपनाना एक तरह से धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन 10 शक्तिशाली अभ्यासों में से वो कौन सा एक अभ्यास है, सिर्फ एक, जिसे आज से ही शुरू करने पर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है? क्या वो 10 मिनट का मौन है, या बिना उम्मीद के की गई कोई छोटी सी सेवा, या फिर हर रोज सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। और शायद असली यात्रा इसी एक छोटे कदम से शुरू होती है।